कैसे हो बाबू लोग। ये सोच रहे 1 जुलाई से कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं जिनको देने वाली है मोदी सरकार। और ये किसान भैया काहे बैठे हैं, इतना सोच विचार काहे कर रहे हैं, बताएंगे अभी आपको क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना भाई महिपाल जोशी और स्वागत करता हूं आप सभी का ऑलराउंडर गुरुजी एंड न्यूज पर। 1 जुलाई 2024 से बदलने वाले हैं नियम। क्या कुछ फायदे हैं जो किसान भाइयों के लिए हैं, क्या कुछ फायदे हैं जो महिलाओं के लिए हैं, क्या कुछ फायदे हैं जो रसोई गैस सिलेंडर से संबंधित है, क्या कुछ फायदे हैं जो गेहूं पर मिलने वाले हैं प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान भाइयों को। किनको? अपने प्यारे किसान भाइयों को कौन कौन से वो लाभ है जो ससुरे मिलने वाले हैं 1 जुलाई 2024 से। बड़ा ही आराम से अभी बात करते हैं, बतियाने के लिए ही आए हैं हम इधर। भाइयों मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाले 6,000 रुपए जो है सालाना, वो बढ़ा दिए गए हैं और अब सालाना मिलेंगे राजस्थान के अंदर 8,000 रुपए। वो कैसे, वो कौन देगा? वो देगी भजनलाल सरकार, मोदी सरकार। जी हाँ मेरे दोस्तों, राजस्थान के अंदर पहले नियम के अनुसार 6,000 किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिला करते थे, लेकिन अब उस राशि को बढ़ा दिया गया है और अब मिलेंगे 8,000 रुपए। अब 8,000 रुपए उन्हीं किसान भाइयों को मिलेंगे जिनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक होएगा, जिन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई-KYC करवा रखी है और जिन्होंने अपना डीबीटी इनेबल करवा रखा है। डीबीटी के माध्यम से सीधा जाएगा, डायरेक्ट पर होएगा पैसा, ठीक है ना, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो है वो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अभी 8,000 रुपए जो है वो मिलने वाले हैं। साथ ही साथ सुनने में यह भी आ रहा है कि इसकी जो पहली किस्त है वो 8,000, दूसरी किस्त होगी वो 10,000 और तीसरी किस्त होगी वो 12,000 रुपए बढ़ाकर कर दी जाएगी। और धीरे धीरे 5 सालों के अंदर क्या आएगी इस प्रोसेस को 3 किस्तों में हर साल होता है, आप सभी को पता है, लेकिन इसके जो पैसे हैं उनको भी बढ़ा दिए गए हैं। किसान सम्मान निधि योजना के अंदर पहली किस्त जो है वो 8,000 रुपए मेरे मित्रों दी जाने वाली है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं घरेलू गैस सिलेंडर के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडर के अंदर क्या है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। साथ ही साथ 300 रुपए तक की सब्सिडी है वो वापस आएगी। कोई कह रहा है कि हमें तो 750 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर मिलता है, तो भैया 300 रुपए जो है वो सब्सिडी के रूप में पैसे आपको वापस मिलने वाले हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, घरेलू गैस सिलेंडर के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सरकार जो है वो छूट करने जा रही है। छूट ये पहले भी थी, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया उनको लाभ मिल रहा है और उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसलिए आप घरेलू गैस सिलेंडर के अंदर 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है भजनलाल सरकार के अंदर, राजस्थान के अंदर। दोस्तों में आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात कर लेते हैं पेंशन के बारे में। पेंशन है वो भी बढ़ने वाली है और आपको बता दूं कि पेंशन के पहले 1,000 रुपए मिला करते थे, उन्हीं पैसों के अंदर अब बढ़ोतरी कर दी गई है और अब आपको मिलेंगे 1150 रुपए। साथ साथ में आपको यह भी बता दूं कि भजनलाल सरकार 5 सालों के अंदर अंदर इन पैसों को बढ़ाकर 1,500 रुपए तक लेके जाएगी। और ये भी मैं बता दूं कि पंजाब के अंदर जो है मेरे दोस्तों 1,500 रुपए अभी भी पेंशन है वो मिलती है। आप देख सकते हैं, मेरा एक भाई पंजाब से है और उन्होंने इस प्रकार का जो कमेंट है वो किया है कि पंजाब के अंदर 1,500 रुपए वृद्धा पेंशन जो है वो मिलती है। तो बात हो गई किसान सम्मान निधि योजना की, बात हो गई वृद्धा पेंशन की और बात हो गई 450 रुपए में गैस सिलेंडर की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चौथी। कौन सी? चौथी बात कर लेते हैं मेरे मित्रों। चौथी बात यह है कि अब एक प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान भाइयों को 125 रुपए क्या है कि बोनस मिलेगा। और वो बोनस किस पर मिलेगा? वो बोनस मिलेगा गेहूं पर। जी हाँ मेरे मित्रों, प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार जो है वो 125 रुपए बोनस किसान भाइयों को देने जा रही है। अगर आप यहाँ पर आए हो तो सिर्फ फायदे की बात होगी दोस्तों। अगर आप अपने पसंदीदा चैनल पर आए हो तो यहाँ पर बात होगी सिर्फ फायदे की। फायदे के अलावा अपने को कुछ नहीं चाहिए, समझे क्या? तो अब सिर्फ बात होती है दोस्तों फायदे की। अब आपको बता दूं कि 125 रुपए जो बोनस है वो प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान भाइयों को मिलने वाले हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों बात कर लेते हैं 5वीं। स्कूलें शुरू होने वाली है, जुलाई से स्कूल लगने वाली है अपने प्यारे राजस्थान के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि सरकारी विद्यालयों के अंदर भी फॉर्म फीस है, एडमिशन फीस है, एडमिशन लेने पर जो फीस लगती है उसके अंदर भी क्या है कि कटौती कर दी गई है, उसको भी हटा दिया गया है। किन बच्चों की फीस को हटाया गया है? जिनके घर वालों की आय 2.50 से कम हो, वार्षिक आय है वो जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगी, एडमिशन फीस नहीं लगेगी। जिन बच्चों के माता पिता खेतीहर मजदूर है, कृषक है और सीमांत किसान है, उनके बच्चों की जो है कोई एडमिशन फीस नहीं लगने वाली है और उनको बिल्कुल फ्री में जो एडमिशन है वो मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार बात होगी 5। और मैं आपको बता दूं
कि प्रत्येक सरकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी सरकारी योजना चल रही थी, कौन सी चल रही है, तमाम चीजों के साथ जुड़ने के लिए आप अपने भाई के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। लेकिन जाते जाते ये छोटी सी जो बातें हैं वो भी सुनते जाओ। और वो छोटी सी बातें ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि कुछ लोगों के इस प्रकार के कमेंट जो है वो आ रहे हैं और उनका रिप्लाई अभी आपका भाई जो है वो देने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं राजवीर गुप्ता की। राजवीर गुप्ता जी है वो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर पहले से ही 1500 रुपए वृद्धा पेंशन है। तो सबसे पहले जो राजवीर गुप्ता जी है वो ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर पहले से ही 1500 रुपए वृद्धा पेंशन है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पंजाब वाले भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि उनकी वृद्धा पेंशन पहले से ही 1500 रुपए है। वाहिगुरु जी दी खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल, आप लोग तो निहाल हो गए। 1500 रुपए जो है वो पहले से ही आपकी वृद्धा पेंशन है। ये तो अगला कमेंट है सुषमा देवी का। सुषमा देवी जी कह रही है कि छुट्टियों की भी प्राइवेट स्कूल वाले फीस लेते हैं, तो भैया वो तो लेंगे, क्या कर सकते हैं, मजबूर है। हम भी मजबूर है, आप लोग भी मजबूर हो। जो है वो छुट्टियों की भी लगती है, वो लेते हैं 12 महीनों की। कितने महीनों की? 12 महीनों की जो फीस है वो लेते हैं और वो लेंगे। अब इसका कोई उपाय नहीं है, बड़ी सदियों से चल रहा है ये, पर क्या करें। सुषमा देवी जी ये भी कह रहे हैं कि लास्ट 100 रुपया होना चाहिए। अरे कंगाल करोगे क्या, कंगाल करोगे क्या प्राइवेट स्कूल वालों को, है 100 रुपए लास्ट फीस। चलिए, इस प्रकार की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। इस प्रकार के जो मन के विचार है, मन के जो भाव है वो आप लोगों के दिख रहे हैं, सामने आ रहे हैं मेरे मित्रों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली बात के बारे में। कमेंट है नरेंद्र आचार्य का। नरेंद्र आचार्य जी कह रहे हैं कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, और जिनके पास जमीन है उनको 8-8 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए और 12-12 हजार रुपए सरकार दे रही है। गरीब और गरीब बनता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है। तो भैया करे क्या? ऐसे लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, तो भैया वोट देंगे तभी तो सरकार बनेगी। और योजना ही ऐसी है कि किसान भाइयों को ही 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए मिलेंगे, तो सड़क पर चलने वाले को तो 8,000 रुपए सरकार देने से रही, ठीक है ना। और दूसरी बात, गरीबों के लिए पीएम आवास योजना है ना। आप लोगों ने पीएम आवास योजना के बारे में नहीं सुना क्या? अगर आपके पास मकान नहीं है, मकान नहीं बन रहा है आपका, तो पीएम आवास योजना का लाभ उठाओ ना। पीएम आवास वाला वीडियो नहीं देखा क्या? अभी देखो जाके, पीएम आवास योजना क्या कुछ है, उसका फायदा उठाओ। काहे को डिप्रेशन ले रहे हो? डिप्रेशन ना ही लेना है बबुआ। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपको जाते जाते बता दूं कि प्रत्येक सरकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी सरकारी योजना चल रही है, कौन सी सरकारी योजना चल रही थी, कौन सी सरकारी योजना आगे चलेगी, तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए फॉर्म डेट, फॉर्म फीस, तिथि, पहली तिथि, तमाम चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो एक प्यारा सा काला सा जो बटन है वो आपका बड़ा बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। बड़े ही प्यार से उसको टच कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए, ताकि प्रत्येक सरकारी योजना की जो जानकारी है वो घर बैठे बैठे आपको आराम से मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और उन तमाम लोगों को शेयर कर दो जिन जिन को इन योजनाओं की आवश्यकता है। आपको लगता है कि उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या कुछ कर रही है मोदी सरकार जनता के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।